राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, मिशन टेस्ट सीरीज, UPSC RPSC स्टेट ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं। तो देखिए, जो टेस्ट सीरीज है, आज का जो टॉपिक रहेगा टेस्ट सीरीज, भारत की संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से हर किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन है महत्वपूर्ण। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर कवर किया है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जामों में। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस सूची में किया गया है? SSC CGL 2002 चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया है? तो देखिए, जिस किसी का भी आंसर ए आ रहा है, चतुर्थ अनुसूची, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया गया। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची में का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? UPPCS 2012, अनुच्छेद 370 छठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 250 आठवीं अनुसूची। तो किसका संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, गठन से है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, जिस किसी ने बी ऑप्शन दिया है वो राइट रहेगा यहाँ पर, छठवीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? SST स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। तो कौन सी अनुसूची यहाँ पर नई जोड़ी गई है? 10वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथी, कौन सी अनुसूची नई जोड़ी गई है, या मूल संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ नहीं थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, 10वीं, 11वीं और 9वीं ये नई जोड़ी गई थी। तो 8वीं यहाँ पर नई जोड़ी गई, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो मूल संविधान था, भारत का मूल संविधान बना था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी। तो 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल पर रोक लगाने के लिए कौन सी अनुसूची है? SSC CGL 2017, 11वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं। 11, 8, 9 या 10। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, दल बदल पर रोक किस अनुसूची के तहत लगाई गई है? तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक लगाई गई है। तो 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किस संविधान के तहत? 52वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। SSC 2011 में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है, दल बदल अभी पढ़ के आए हैं, तो दल बदल कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और संशोधन की बात करें तो 52वां। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014, 10, 12, 14, 8। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां रखी गई है?
जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। तो भारतीय जो वर्तमान संविधान है उसमें कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ रखी गई थी? 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ी गई। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ये जो मूल संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियाँ रखी गई थी? 12, 6, 8 या 9? कितनी रखी गई थी? 8 अनुसूचियाँ थी। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? बीपीएससी 2013 10, 12, 6, 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। और वर्तमान संविधान में कितनी है? वर्तमान में 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2014 तो कितनी थी? 8 थी। ये वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा यहाँ पर। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित। 10वीं भूमि सुधार कानून। 10वीं दल बदल पर रोक। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? एसएससी CHSL 2016 9वां, पहला, दूसरा, 7वां? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहले संविधान संशोधन, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन 1951 कब किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका संबंध किससे था? भूमि सुधार कानून बनाए गए थे, उससे संबंधित है। संविधान की अनुसूची और उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून राइट है। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का वर्णन, ये भी सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन यानी शक्ति विभाजन 7वीं अनुसूची। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो गलत आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? बी वाला ऑप्शन राइट। सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची का संबंध निर्वाचन आयोग से नहीं है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, इन सदस्यों का वेतन है, वेतन संबंधी प्रावधान किए गए हैं दूसरी अनुसूची में। वेतन का उल्लेख है। जो राज्यसभा, विधानसभाएं, लोकसभा, उन सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? SSC 2009 इसमें संघ राज्य शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्निहित है। इसमें संविधान की सूचित भाषाएं दी गई हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध अंतर्निहित है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, कौन इसका राइट आंसर सही देता है? जल्दी से जल्दी, ए या बी सी डी, कौन सा ऑप्शन रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन तो वो है, इसमें चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। संघ राज्य शक्तियों के वितरण संबंधी रूपरेखा का विवरण, पहली अनुसूची। संविधान में सूचित भाषाएं, 8वीं अनुसूची। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? RRB NTPC 2016 पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो कमेंट कर दीजिए राइट आंसर इसका क्या रहेगा। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनका ब्यौरा वर्णन किसमें किया गया है? तो पहली अनुसूची, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर।
तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ का प्रावधान है। दूसरे में वेतन का उल्लेख है। पहली में संघराज्य क्षेत्रों के नाम आदि का उल्लेख किया गया है। चौथी, राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ की भाषा, दल बदल कानून, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। यूपी आर ओ 2014। देखो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर परीक्षा के लिए। अनुसूचियों का छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो दल बदल पर रोक 10वीं अनुसूची का संबंध, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दल बदल कानून बनाया गया 52वें संविधान संशोधन। संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। 6वीं अनुसूची का संबंध किस राज्य से नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 6वीं अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? आरआरबी एनटीपीसी 2016। तो 9वीं जो अनुसूची है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसकी वैधता को डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? एनडीए 2014, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो किस राज्य का आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो है तमिलनाडु। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नई राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 10, अनुसूची 1, अनुसूची 7, राज्य सूची, अनुसूची 9। नए राज्यों और संघ क्षेत्रों में नाम परिवर्तन, नए राज्यों का गठन संबंधी प्रावधान का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो वो पहली अनुसूची में किया गया है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की एकता संबंधी विवरण संविधान की कौन सी अनुसूची में? दलबदल पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची संबंधित है। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूची में से एक अनुसूची का अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? बीपीएससी 2018। दूसरी, तीसरी, 5वीं या पहली? भारत को संघ के नए राज्य का सृजन करना होगा तो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क क्लास है और निःशुल्क टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेंगी। बिना किसी फीस शुल्क के सारी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी आपके लिए यहाँ पर कराई जाएगी। और जल्द से जल्द साइकोलॉजी की क्लासेज भी रीट के लिए प्रारंभ की जाएंगी। रीट का संपूर्ण बैच यहाँ पर निःशुल्क पूरा कराया जाएगा एसएसटी वालों के लिए। और साथ साथ राजस्थान जीके से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए रहेगा, और साइकोलॉजी भी दोनों के लिए रहेगी। और एसएसटी वालों के लिए पूरा संपूर्ण बैच यहाँ पर कवर किया जाए। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। 4वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। यह राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण संबंधी स्कीम रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? राज्य की परिषद में सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा और राज्य परिषद में सीटों का बंटवारा किया गया है।
भाषा संबंधी अनुसूची की बात करें तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। भाषा संबंधी अनुसूची 8वीं अनुसूची है। आदिवासी क्षेत्रों के शासन संबंधी प्रावधान 6वीं अनुसूची में। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण संबंधी जो प्रावधान है शक्ति विभाजन, तो 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं, शक्ति विभाजन से संबंधित है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध है? आरआरबी एनटीपीसी 2016। तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अनुसूची विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध कौन सी अनुसूची में किए गए हैं? तो वो 5वीं अनुसूची। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ है। राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्यों की शपथ। 7वीं अनुसूची शक्ति विभाजन से संबंधित है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे? भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान शामिल की गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। कौन सी अनुसूची? 10वीं, 12वीं, 9वीं या 11वीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 10वीं अनुसूची, दल बदल पर रोक। रोक संबंधी प्रावधान किए गए। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008, 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची, 9वीं, 11वीं, 10वीं। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? पंचायती राज से संबंधित है। और यहाँ पर जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? एसएससी सीजीएल 2016, 12वीं, 11वीं, 9वीं या 10वीं? नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची 12वीं। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नगरीय शासन संबंधी प्रावधान किए गए। नगर पालिका संबंधी प्रावधान। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? हमने बताया भी है इसका आंसर। जिस किसी ने अगर ध्यान से वीडियो देखा है तो वो अवश्य इसका आंसर दे देगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ABCD क्या ऑप्शन रहेगा? तो देखिए, जिस किसी ने भी आंसर दिया है, दूसरी अनुसूची पैसा, यानी 2 शब्द है, पैसा, वेतन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इस अनुसूची को याद कर सकते हैं। पैसा, पैसा में कितने शब्द हैं? 1 और 2। पैसा, तो 2 शब्द से 2 का मतलब दूसरी अनुसूची, वेतन कह सकते हैं इसको। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 4थी अनुसूची, भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची और शपथ ग्रहण 3री अनुसूची। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 3री, 4थी, पहली, दूसरी? 3य अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची। पहली का मतलब सीधी बात है, संघ या देश की बात होगी तो सबसे पहले कौन सी अनुसूची आएगी संघ या राज्यों से संबंधित? तो पहली अनुसूची। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी वेतन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, शपथ एवं प्रतिज्ञा। 3री अनुसूची में कितने शब्द हैं? 3। शपथ, तो शपथ या प्रतिज्ञा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 शब्द हैं, तो 3री अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से संबंधित है। यह आपको याद रख लेना है, आसानी रहेगी। शपथ आ जाता है तो 3री अनुसूची।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? BPSC 2009। 8वीं, 9वीं, 10वीं या 7वीं? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं को, और भाषाओं संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, जिस किसी ने भी दिया है 8वीं अनुसूची, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणा 2 4, और 4 का कर देना है आपको वर्ग। क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। ध्यान रखना, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। 2 गुणा 2 आ जाता है भाषाओं, भाषा का मतलब भाषा, और 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 2012। अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। दल बदल विरोध संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 52वां संविधान संशोधन 1985। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध, नगरपालिका, पंचायती राज, इनमें से कोई नहीं। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायती राज से। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नगरपालिका संबंधी अनुसूची की बात करें तो 12वीं, और केंद्र राज्य संबंधों का जो उल्लेख किया गया है वो 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, संघ, राज्य और संवर्ती सूची का विभाजन, भाषाओं के साथ। तो किससे है 8वीं अनुसूची? तो 8वीं हमने अभी बताया था, तो भाषा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची प्रवर्तित होती है? प्रथम संविधान संशोधन, 8वें संविधान संशोधन, 9वें संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। कमेंट करके इसका आंसर देना है। अंत में ये 33वां क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, और हमने इसका आंसर पहले भी बताया। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा पूरा, तो इसका आंसर आप आसानी से भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।